हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउसिक चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और जितने भी प्रश्न रहने वाले हैं वो वाक्य से संबंधित रहने वाले हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। निम्नलिखित वाक्य में कोष्ठक में दिए गए उपवाक्य, ठीक है, उसका नाम बताना है हमें। कोष्ठक में दिए गए उपवाक्य यानी जो अच्छा कार्य करेगा वही इनाम पाएगा, जो अच्छा कार्य करेगा। इस उपवाक्य का हमें नाम बताना है। उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, तो इसमें से हमें बताना है कि यह कौन सा उपवाक्य है। तो जो आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह व्यवहार किए जाते हैं अर्थात व्यवहृत होते हैं वो विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। ठीक है, ये उपवाक्य यहाँ पे विशेषण की तरह इस उपवाक्य का प्रयोग यहाँ पे किया गया है, इस वजह से ये क्या हो गया, विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य होते हैं जो उनमें जो जैसा जितना इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो जैसा जितना इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को हमें पहचानना है। इनमें से हमें संयुक्त वाक्य को पहचानना है। तो संयुक्त वाक्य है, राहुल विद्यालय जाता है और मन लगाकर पढ़ता है। जब दो वाक्य किसी संयोजक अवयवों से जुड़े होते हैं, अवयव यानी कि क्या होता है, अविकारी शब्द जो किसी भी स्थिति में, जिसका किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। लिंग वचन इत्यादि के बदलने पर भी ऐसे शब्दों का परिवर्तन नहीं होता है, जैसे कि और, तथा, अथवा। ऐसे जो शब्द होते हैं इनका परिवर्तन किसी भी स्थिति में नहीं होता है। तो जब दो वाक्य किसी संयोजक शब्द से जुड़े होते हैं ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं, तो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। संयोजक अवयव कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प हमें चुनना है। इसमें से सही विकल्प चुनना है किसका, उद्देश्य का। उद्देश्य और विधेय पता होगा आप लोगों को। उद्देश्य किसे कहा जाता है, जिसके संबंध में कोई बात कही जा रही हो, यानी कि कह सकते हैं कर्ता। ठीक है, जो कर्ता होता है वही क्या होता है, उद्देश्य होता है। और विधेय जो बात कही जा रही है, उद्देश्य के संबंध में जो बात कही जा रही है वो हो जाता है विधेय, और जिसके संबंध में कोई बात कही जा रही है तो उसे कहा जाता है उद्देश्य, यानी कि कर्ता उद्देश्य हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे वाक्य है, पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी विदेश चले गए। इस वाक्य में क्या बताना है हमें, उद्देश्य बताना है। तो इस वाक्य में किसके संबंध में बात की जा रही है, शर्मा जी के संबंध में यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, तो शर्मा जी क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। शर्मा जी उद्देश्य हो गया यहाँ पे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, शर्मा जी। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को हमें पहचानना है। इनमें से मिश्र वाक्य को पहचानना है। तो मिश्र वाक्य है, जो देर से खाना खत्म करेगा उसे मिठाई नहीं मिलेगी। ये यहाँ पे मिश्र वाक्य हो गया। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो, वहाँ पे क्या हो जाता है, मिश्र वाक्य हो जाता है। दूसरी ओर देखिए, यहाँ पे जो दो वाक्य है वो कॉमा के द्वारा यहाँ पे इसे जोड़ा गया है। यहाँ पे कोई भी अवयव शब्द नहीं जुड़ा है, कोई भी संयोजक शब्द यहाँ पे नहीं जुड़ा है, जैसे कि और, तथा। ऐसे जो शब्द आते हैं वो आपके संयुक्त वाक्य में आ जाएंगे। और जो मिश्र वाक्य वाले जो वाक्य होते हैं वो ज़्यादातर कॉमा से जुड़े होते हैं, यानी कि दो अलग अलग वाक्य किसी प्रकार आपको जुड़े हुए दिखाई पड़ेंगे, परंतु वहाँ पे किसी प्रकार का कोई अवयव का प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरी ओर रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद होते हैं। ठीक है, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद होते हैं, और इन 8 भेदों की चर्चा हम आगे करेंगे। आगे देखते हैं। निम्न विकल्पों में से हमें संयुक्त वाक्य को पहचानना है। इन वाक्यों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस वाक्य
में आपको संयोजक अवयव दिख रहा है, तो विकल्प घ, मेरे पैर पर चोट लग गई और दर्द होने लगा, यहाँ पर संयोजक अवयव है, तो ये आपका हो जाएगा संयुक्त वाक्य। आगे देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य के अनुसार संज्ञा उपवाक्य का विकल्प हमें बताना है। हमने विशेषण उपवाक्य के बारे में जाना इससे पहले, अब जानते हैं संज्ञा उपवाक्य निम्न में से कौन सा है। ये वाक्य है, दीपक ने कहा कि वह कल नहीं आ सकता, ये वाक्य है। इसमें हमें बताना है कि संज्ञा उपवाक्य कौन सा है। जो आश्रित उपवाक्य संज्ञा की तरह व्यवहृत हो, अर्थात संज्ञा की तरह उस आश्रित उपवाक्य का व्यवहार किया जाए, उपयोग किया जाए, वहाँ पर संज्ञा उपवाक्य होता है। संज्ञा उपवाक्य की पहचान यह है कि इस उपवाक्य के पहले की लगा होता है, की यानी कि छोटी की वाली, ठीक है, ये वाली की, यहाँ पे बड़ी ई लग गया है, क में बड़ी ई नहीं होगा, क में छोटी। तो जिस उपवाक्य के पहले की का प्रयोग हमें दिखता है, वहाँ पर क्या हो जाएगा, संज्ञा उपवाक्य, ठीक है। ये आपका संज्ञा उपवाक्य हो गया, वह कल नहीं आ सकता, ठीक है, कि वह कल नहीं आ सकता, ये आपका क्या हो गया, संज्ञा उपवाक्य हो गया। संज्ञा उपवाक्य के आगे कौन सा शब्द आता है, की। आगे देखते हैं। उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं, पहले ही बताया मैंने, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को हमें पहचानना है। तो इसमें मिश्र वाक्य कौन सा है, मिश्र वाक्य देखिए, विकल्प ग, यदि तुम अपना कमरा साफ नहीं करोगे तो माँ से डांट पड़ेगी, ठीक है, माँ से डांट पड़ेगी। रचना के अनुसार हमने क्या बताया था कि वाक्य के 3 भेद होते हैं, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, कौन कौन से, विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। अगला प्रश्न देखेंगे। बच्चे को काट कर फल खिलाओ में कैसा वाक्य दोष है। यहाँ पे वाक्य दोष क्या है, अर्थात इस वाक्य में क्या दोष है। तो बच्चे को काट कर फल खिलाओ, इसमें है कारकीय परसर्ग दोष, कारकीय परसर्ग दोष। बच्चे को फल काट कर खिलाओ, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, ठीक है, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, वाक्य सही वाक्य यह हो जाएगा। अर्थात कह सकते हैं इसमें कि यहाँ पर कारक का दोष है, परसर्ग यानी कारक भी होता है। अनेकों लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया, वाक्य में कौन सा दोष है, अनेकों लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया, वाक्य में है वचन दोष। यहाँ पर अनेक जो शब्द है, अनेक, यहाँ पर इसको अनेकों करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अनेक शब्द अपने आप में ही बहुवचन शब्द होता है, तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, इसकी शुद्धि हो जाएगी, अनेक लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया। यहाँ पर अनेकों की जगह पे अनेक हो जाएगा, क्योंकि अनेक अपने आप में ही बहुवचन है, तो इसे बहुवचन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अनेक लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया, ये शुद्ध हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य अर्थ की दृष्टि से किस भेद के अंतर्गत आएगा। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक। यहाँ पर एक प्रकार का आदेश दिया जा रहा है, इच्छा प्रकट नहीं की जा रही है। यहाँ पर फूल जो है वो वनमाली को आदेश दे रहा है कि तुम मुझे उस पथ पर फेंक दो जिस पथ से वीर सैनिक देश की रक्षा के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे एक आदेश का भाव प्रकट हो रहा है, तो इस प्रकार यहाँ पर आदेशार्थक हो जाएगा। ये वाक्य कैसा है, तो आदेशार्थक वाक्य है यह। आगे देखेंगे। वाक्य का वह भाग जिसमें एक से अधिक पद मिलकर अर्थ देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, वह क्या कहलाता है। वाक्य का वह भाग जिसमें एक से अधिक पद मिलकर अर्थ देते हैं, पद यानी कि शब्द, किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं, वो क्या कहलाता है, पदबंध कहलाता है, पदबंध। उदाहरण के तौर पर भारत के प्रधानमंत्री, गोली से घायल बच्चे। यहाँ पर एक से अधिक शब्द मिलकर अर्थ दे रहे हैं परंतु पूरा अर्थ नहीं दे रहे हैं, ठीक है, पूरी बात नहीं कह रहे हैं। जैसे भारत के प्रधानमंत्री, अर्थ तो आपको पता चल रहा है भारत के प्रधानमंत्री की बात की जा रही है, परंतु फिर भी यह पूरा नहीं है, कहीं ना कहीं पूरा अर्थ नहीं देते हैं। गोली से घायल बच्चे, रात को पहरा देने वाला, रात को पहरा देने वाला, ठीक है।
कहीं ना कहीं आधा अधूरा है यह। अगला प्रश्न है, जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। इस वाक्य का सरल वाक्य क्या हो जाएगा? तो परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे। जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, इसका सरल वाक्य हो जाएगा परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य में कोष्ठक में दिए गए उपवाक्य का हमें नाम बताना है। जहाँ तुम रहते हो मैं भी वहीं रहता हूँ, इस उपवाक्य का हमें नाम बताना है। कौन सा उपवाक्य है? क्रिया विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य या फिर संज्ञा उपवाक्य? तो यह है स्थानवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो उपवाक्य क्रिया विशेषण की तरह व्यवहृत हो क्रिया विशेषण उपवाक्य कहा जाता है। ऐसे उपवाक्य में ज़्यादातर जब, ठीक है, जब, जहाँ, जिधर, ज्यों इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। क्रिया विशेषण वाले उपवाक्य में जब, जहाँ, जिधर, ज्यों इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित वाक्य में विधेय का सही विकल्प क्या हो जाएगा? इस वाक्य में विधेय कौन सा है? घोड़ा तेज दौड़ रहा है। घोड़ा तो यहाँ पर उद्देश्य हो गया क्योंकि घोड़े के बारे में बात की जा रही है। तेज दौड़ रहा है, यह हो गया विधेय। घोड़े के बारे में क्या बात की जा रही है? घोड़े के बारे में क्या बात की जा रही है कि वह तेज दौड़ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प हमें पहचानना है। इसमें उद्देश्य कौन सा है? सीमा के जीजाजी बहुत बड़े वकील हैं। किसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है? तो जीजा जी के बारे में बात की जा रही है, या फिर कह सकते हैं कि सीमा के जीजा जी के बारे में बात की जा रही है। परंतु मुख्यतः कहें तो यहाँ पे जीजा जी के बारे में बात की जा रही है। क्या बात की जा रही है? कि वह बहुत बड़े वकील हैं। ठीक है, वह बहुत बड़े वकील है। तो यहाँ पर जीजा जी हो गया उद्देश्य और बहुत बड़े वकील हैं ये हो गया विधेय। अगला प्रश्न है, अशुद्ध शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? यानी शुद्ध शब्द कौन सा है? पुनरपि, ये आपका शुद्ध हो जाएगा, जबकि इसका शुद्ध शब्द हो जाएगा याज्ञ व लक्ष्य। ठीक है, यहाँ पे देखिए व, यहाँ पे पूरा ल है, जबकि इसका शुद्धि कैसे होगी? जब हम इसे आधा ल बना देंगे। ठीक है, मंत्री परिषद की शुद्धि हो जाएगी त्र में छोटी ई। ठीक है, त्र में छोटी ई और द में हलंत, ये आपका सही हो गया मंत्री परिषद, ऊपर में बिंदी। ज्योत्सना का सही हो जाएगा, ज्योत्सना की शुद्धि हो जाएगी कुछ इस प्रकार, आधा त आधा स नमया करना। यहाँ पर पूरा सा है, जबकि यहाँ पे आधा सा होना चाहिए था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, अशुद्ध वाक्य निम्न में से कौन सा नहीं है? तो जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया है, ये आपका अशुद्ध नहीं है, ये आपका शुद्ध हो जाएगा। जबकि यह अपराधी दंड देने योग्य है, इसकी शुद्धि हो जाएगी वह अपराधी दंड देने के योग्य है। सॉरी, इसकी शुद्धि हो जाएगी वह अपराधी दंड के योग्य है। वह अपराधी दंड के योग्य है, देने की जगह पर के हो जाएगा, वह अपराधी दंड के योग्य है, यहाँ पर वह हो जाएगा। ठीक है, यह की जगह पर क्या हो जाएगा? वह पुत्रवत अपनी प्रजा का पालन करता था, इसकी शुद्धि हो जाएगी वह अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। वह अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था, ये इसकी शुद्धि हो जाएगी। विद्यार्थियों के मेले में अनेक टोलियाँ थी, इसकी शुद्धि हो जाएगी विद्यार्थियों के मेले में अनेक टोलियाँ थी। विद्यार्थियों के मेले में अनेकों टोलियाँ थी लिखा है, यहाँ पे हो जाएगा अनेक। विद्यार्थियों के मेले में अनेक टोलियाँ थी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य नहीं है? इनमें से शुद्ध वाक्य निम्न में से कौन सा नहीं है? तो इनमें से जो शुद्ध वाक्य नहीं है वह है, आपका यह मत ग्राह्य योग्य है, ये आपका अशुद्ध है। ठीक है, ये आपका अशुद्ध है। आपका यह मत ग्राह्य योग्य नहीं हो जाएगा, आपका यह मत ग्राह्य है। ठीक है, आपका यह मत क्या हो जाएगा? ग्राह्य है, यहाँ पर इस प्रकार हो जाएगा। बाकी सभी यहाँ पे शुद्ध है। ठीक है, इसी बहाने हमें दर्शन हो गए। अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ा गया, उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया। अगला प्रश्न देखेंगे, अर्थ के अनुसार वाक्य का प्रकार नहीं है। इनमें से अर्थ के अनुसार वाक्य का प्रकार कौन सा नहीं है? अर्थ के अनुसार वाक्य 8 प्रकार के होते हैं और 8 प्रकारों में निम्न में से कौन सा नहीं आता है?
तो संबंध बोधक नहीं आता है। संबंध बोधक वाक्य नहीं है अर्थ के अनुसार। वाक्य के 8 भागों में से एक भाग नहीं है संबंध बोधक वाक्य, बाकी सभी है यहाँ पे। आगे देखते हैं, वाक्य के संबंध में अनुपयुक्त कथन कौन सा है? वाक्य के संबंध में अनुपयुक्त कथन कौन सा है? वाक्य के 2 मुख्य अवयव होते हैं, उद्देश्य और विधेय। सही है। जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्दों को विधेय कहते हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे साधारण वाक्य कहते हैं। रचना के अनुसार वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। रचना के अनुसार वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। सही है। परंतु जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्द को विधेय नहीं कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। तो ये यहाँ पर आपका अनुपयुक्त कथन कौन सा हो जाएगा? विकल्प ख। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से सही शब्द रूप कौन सा है? निम्नलिखित में से सही शब्द रूप कौन सा है? तो परिणति है। इसका अर्थ परिणाम होता है। बाकी सभी यहाँ पे गलत है, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा इसे, क्योंकि बहुत ही कन्फ्यूजन वाला ये शब्द है मुझे लगता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य रूप कौन सा नहीं है? तो उनके उच्चारण ठीक नहीं है। ये यहाँ पे अशुद्ध है, ये यहाँ पे अशुद्ध वाक्य है। इसका अशुद्ध रूप हो जाएगा उनका उच्चारण ठीक नहीं है। उनके की जगह पे क्या हो जाएगा? उनका उच्चारण ठीक नहीं है। इसके अलावा बाकी यहाँ पे सारे शुद्ध है। 2 टोकरी कचरा फेंक दिया, कूड़ा करकट रह जाता है, मेरे पास इतना कम समय है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित वाक्य के अनुसार संज्ञा उपवाक्य का विकल्प हमें बताना है। संज्ञा उपवाक्य निम्न में से कौन सा है? पहले ही बताया मैंने कि जिस वाक्य का प्रयोग आपके मतलब जिस आश्रित उपवाक्य का प्रयोग संज्ञा उपवाक्य के रूप में होता है वो आपका संज्ञा उपवाक्य कहलाएगा। और संज्ञा उपवाक्य की यह पहचान है कि इस उपवाक्य के आगे में यानी कि पूर्व में, इस उपवाक्य के पूर्व में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? की शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, की शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे बड़ी ई है लेकिन यहाँ पे छोटी, क में छोटी ई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा उपवाक्य है? संज्ञा उपवाक्य निम्न में से कौन सा है? तो संज्ञा उपवाक्य है इनमें से उसे कुछ भी नहीं पता, उसे कुछ भी नहीं पता। ठीक है, आगे देखेंगे, संज्ञा उपवाक्य किसे कहते हैं? एक बार फिर से देख लीजिए, बता दे रही हूँ मैं। जैसे जिस आश्रित उपवाक्य का प्रयोग संज्ञा के रूप में हो वो संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। इसके अलावा इसकी पहचान क्या है? तो संज्ञा उपवाक्य के पूर्व में कौन सा शब्द आता है? की। संज्ञा उपवाक्य के पूर्व में की शब्द का प्रयोग अधिकतर देखा जाता है। छोटी की, जिसमें छोटी ई का प्रयोग होता है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प चुनिए। आजकल कोई भी किसी का काम करने को तैयार नहीं है। इसमें उद्देश्य कौन सा है? यानी कि किसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है? तो कोई भी। ठीक है, कोई भी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, तो आजकल कोई भी कह सकते हैं। ये यहाँ पे आपका उद्देश्य हो जाएगा। जबकि वाक्य का शेष भाग क्या? विधेय। वाक्य का शेष भाग विधेय, या फिर कह सकते हैं यहाँ पे कोई भी उद्देश्य हम बता सकते हैं इसे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प हमें पहचानना है। तो उद्देश्य का इसमें सही विकल्प है, मेरा भाई शिवम आज विदेश जाएगा। इसमें उद्देश्य है जिसके बारे में बात की जा रही है, मेरा भाई शिवम के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, तो आपका वो उद्देश्य हो जाएगा। बाकी जो वाक्य का शेष भाग है वो विधेय कहलाएगा। ठीक है, तो आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।